जिंदाबाद जिंदाबाद, 292 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएस पावर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेवाड़ी के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवाड़ी सर्कल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये तो एक अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो, वापिस लो वापिस लो वापिस लो, एचएसपी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी लाई है और उस पॉलिसी को बिजली बोर्ड ने भी लागू किया, लेकिन उस टाइम क्लरिकल जो हमारा स्टाफ है उसको लागू किया था और बड़ी अच्छी बात रही कि सरकार ने पॉलिसी की, हमने उसको बिल्कुल सरकार रूप से मान लिया। लेकिन अब सरकार एक नया अध्यादेश लेके आई है, एक नया नियम लगा दो, टेक्निकल को भी बाहर करो, मतलब ऑनलाइन पॉलिसी में लाओ। टेक्निकल लाने से हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का बढ़ जाएगा और टेक्निकल कर्मचारियों को बड़ी समस्या आएगी। आज हमारे पास ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो यहाँ फॉल्ट होता है तो यहीं बैठे बता देते हैं कि उस सर्किट में फॉल्ट हुआ है, लेकिन जब ये कहीं इधर उधर जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, तो वहाँ लाइनों का देश आपको पता है प्रगति पे है। आज भाई भाई के पास अलग अलग कनेक्शन है, इंडस्ट्री के पास अलग अलग कनेक्शन है, हमारी लाइनें 70 जगह से क्रॉसिंग कर रही है। उसका जो वहाँ का लोकल स्टाफ है उनको आज भी पता है, कल भी पता रहेगा, लेकिन जो नया स्टाफ जाएगा उसके लिए बड़ी बेहद होगी, दिक्कत आएंगी और उसमें एक्सीडेंट रेशो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो हड़ताल है इससे आमजन को भी आमजन को फिलहाल कोई परेशानी नहीं हो रही। ये तो हड़ताल नहीं है, केवल धरना प्रदर्शन है, उसके लिए हमने स्टाफ को भी ऑफिस में छोड़ रखा है। वो बहुत अभी कोई परेशानी नहीं, लेकिन आगे हड़ताल होगी तो आने वाले समय में सरकार को सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से हमारी अपील है कि इस पर सकारात्मक सोच अपनाते हुए टेक्निकल को ऑनलाइन पॉलिसी में ना लाया जाए। इससे हमारी अब बिजली की समस्या भी कोई पूरे प्रदेश में बाधित नहीं है, सुचारू रूप से हमारी सप्लाई चल रही है। लेकिन अगर टेक्निकल का ऐसा किया तो प्रदेश सरकार को सप्लाई बाधित होने में भी दिक्कत आएगी और प्रदेश का व्यापार रुक जाएगा। सर, हमारी मुख्य मांग है ऑनलाइन ट्रांसफ़र रद्द की जाए। ऑनलाइन जिसमें क्लरिकल और टेक्निकल दोनों ही, क्लरिकल भी हमारा हर 2 साल में 3 साल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बच्चों को कभी इधर कभी उधर, तो हम और टेक्निकल का कितना वो जोखिम भरा कार्य है। यदि हम यहाँ से हमारे टेक्निकल साथी कोई दूसरी जगह जाएंगे, उनको लाइनों का भी नहीं पता और कहाँ से चलती है और कहाँ डबल सप्लाई है इनका भी नहीं पता। तो हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र को रद्द किया जाए और हमारी जो मांगे हैं कैशलेस HKRN जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, कैशलेस सुविधा दी जाए, मेडिकल सुविधा जो ये मेडिकल जितनी भी है वो हमें फैसिलिटी। काम भी प्रभावित हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? जो काम प्रभावित होता है, जब तक हम काम प्रभावित नहीं होगा या हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। अब हमारे पुराने साथी हो, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनेगी नहीं। और जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने लागू की गई है, ये सरकार ने 2016 में लागू की थी, लेकिन जो हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी उसको हमारे विभाग ने तोड़ मरोड़ के पेश करते हुए हमारे सभी टेक्निकल कर्मचारियों को हटा दिया गया है। टेक्निकल कर्मचारी के बारे में आप अच्छी तरह से संबंधित है कि कोई कर्मचारी यहाँ पर 3 साल से 4 साल से 5 साल से काम कर रहा है, उसको पता है कि ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, कहाँ जानी है। अगर कोई नया बंदा आकर यहाँ काम करता है तो हमारा डिपार्टमेंट जो है उसमें एक्सीडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जान की कीमत चुकानी किसी भी के हाथ में नहीं है, एक भी कर्मचारी की जान जाती है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी अगर ये ट्रांसफर लागू होती है तो। धरने पर बैठे हैं, हम ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बैठे हैं। इससे निगम के साथ मैनेजमेंट गलत दुरुपयोग कर रही है, अपना सरकार दुरुपयोग कर रही है। ये चाहती है कि सभी कर्मचारियों को इधर से उधर के दिया जाए। तो टेक्निकल कर्मचारी अगर इधर से उधर होंगे तो उनका बहुत भारी नुकसान होगा। हमारे साथियों को लाइन का पता नहीं होता, दूसरी साइड पे कौन सी लाइन कहाँ से आती है, तो जान जोखिम का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसको रद्द किया जाए। कब तक चलेगा ये धरना? ये लंबा चलेगा जी, जब तक पॉलिसी रद्द नहीं होगी तब तक चलेगा जी। फिलहाल क्या रणनीति बनाई है, कितने दिन के लिए है? फिलहाल तो 3 दिन का अभी डिवीजन स्तर का है, 23 तारीख को फिर सर्कल का है, फिर आगे उसका चीफ ऑफिस का है, फिर MD का है, फिर एसएस पावर का है, फिर बिजली मंत्री का है।